हाँ तो बच्चों, इससे पूर्व जो वीडियो था उसमें हमने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम और विलगित तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन और चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार होता है उसका अध्ययन किया। और आज हम बात करेंगे किसी भी तंत्र की एंथैल्पी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि यदि कोई जो तंत्र है उस तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर आयतन पर किया जाता है तो तंत्र द्वारा किया गया जो कार्य है वो शून्य होता है, ऐसा हमने जो है पहले अध्ययन किया है। और प्रथम नियम से यदि हम बात करें तो डेल्टा ई बराबर क्यू वी प्लस जीरो, क्योंकि स्थिर आयतन पर किया गया जो कार्य है वो शून्य होता है, इसलिए डेल्टा ई बराबर क्यू वी, और क्यू वी जो है वो स्थिर आयतन पर किसी भी तंत्र के द्वारा अवशोषित ऊष्मा है। इस प्रकार जो स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा जो है वो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। और ये जो ऊष्मा है ये अवस्था फलन नहीं है, लेकिन स्थिर आयतन पर जो ऊष्मा है अवशोषित ऊष्मा एक अवस्था फलन है, क्योंकि इसका मान जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई के बराबर होता है, जो एक अवस्था फलन है। तो इसमें जो है हमने ये जाना कि यदि हम स्थिर आयतन पर किसी भी तंत्र में ऊष्मा अवशोषित की जाती है तो उस तंत्र के द्वारा किया गया कार्य जीरो होगा, और स्थिर आयतन पर ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई जो है वो क्यू वी के बराबर होगा, यानी कि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा के बराबर होगा। और हमने पहले जो है हीट कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा कि जो ऊष्मा है वो एक अवस्था फलन नहीं है, लेकिन स्थिर आयतन पर अवशोषित जो ऊष्मा है वो एक अवस्था फलन है, क्योंकि इसका मान जो है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई के बराबर होता है, जो कि एक अवस्था फलन है। इसी तरह से स्थिर आयतन प्रक्रम की अपेक्षा स्थिर दाब पर जो प्रक्रम होते हैं वो अधिक सामान्य होते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्थिर आयतन के बजाय जो स्थिर दाब पर है, क्योंकि अधिकांश जो अभिक्रियाएं हैं या प्रायोगिक जो परिस्थितियां होती है वो वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं या कोई भी प्रक्रम संपन्न होता है। यदि कोई अभिक्रिया स्थिर दाब P पर हो रही है और इसके आयतन में डेल्टा V वृद्धि होती है तो इस स्थिति में जो प्रसार कार्य होगा जो कि तंत्र के द्वारा किया जाता है वो होगा P डेल्टा V। और यदि तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा का मान QP हो तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E इज इक्वल टू होगा QP प्लस P डेल्टा V, क्योंकि यहाँ पर जो है तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है, इसलिए प्लस P डेल्टा V के बजाय जो P डेल्टा V है वो नेगेटिव होगा। तो डेल्टा E बराबर होगा QP माइनस P डेल्टा V। यदि प्रारंभिक अवस्था में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E1 हो और आयतन V1 हो, और यदि अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा E2 और आयतन V2 हो तो उस स्थिति में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E जो है उसका मान होगा E2 माइनस E1, और आयतन में परिवर्तन डेल्टा V होगा V2 माइनस V1। अब ये जो डेल्टा E और डेल्टा V है इसके मान यदि हम समीकरण सेकंड में रखते हैं तो समीकरण सेकंड में रखने पर ये आएगा आपका E2 माइनस E1 इज इक्वल टू QP माइनस P इंटू V2 माइनस V1। अब इस समीकरण को यदि हम सोल्व करते हैं तो E2 माइनस E1 बराबर हो जाएगा QP माइनस PV2 प्लस PV1, या QP बराबर हो जाएगा E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस
PV1। इसको जब हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसका जो है पक्षांतर करेंगे तो QP बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस V1, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो फिर QP बराबर आएगा आपका E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1। यहाँ पर जो है QP जो है वो दो पदों का अंतर है, E2 प्लस PV2 और E1 प्लस PV1, जहाँ ये पद जो है अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं में एक नई ऊष्मागतिक राशि को परिभाषित करते हैं, जिसे हम उस तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा कहते हैं। और ये जो एंथैल्पी या पूर्ण जो ऊष्मा है उसको हम H के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि ये जो पद है E प्लस PV जो है वो एंथैल्पी को प्रदर्शित करेगा, और जहां इसको हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी जो है वो H बराबर E प्लस V PV होती है। तो इस समीकरण के आधार पर हम आसानी से जो है किसी भी तंत्र की एंथैल्पी को परिभाषित कर सकते हैं, और हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी तंत्र की जो एंथैल्पी है उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है जो आंतरिक ऊर्जा एवं दाब आयतन कार्य के बराबर है, यानी कि H बराबर E प्लस PV, जहाँ E आंतरिक ऊर्जा और PV दाब आयतन कार्य। इसका मतलब ये होता है कि एंथैल्पी जो है किसी भी तंत्र की कुल ऊर्जा है जो किसके बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होती है। ये जो समीकरण 4 है, इस समीकरण 4 से हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि QP बराबर जो है आपका होता है, यदि हम जो है E2 प्लस PV2 जो है उसको H2 और E1 प्लस PV1 जो है उसको H1 माने, तो QP बराबर जो है हो जाएगा आपका H2 माइनस H1, या E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस V1, या यूँ कहें कि QP बराबर होता है डेल्टा H, या हम यूँ कह सकते हैं कि स्थिर आयतन स्थिर दाब पर अवशोषित जो ऊष्मा है वो उस तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H के बराबर होती है, क्योंकि एंथैल्पी जो है वो E जो कि आंतरिक ऊर्जा है और PV जो कि दाब आयतन कार्य है, इनके योग के बराबर है। इसका मतलब क्योंकि E आंतरिक ऊर्जा, P दाब और आयतन ये तीनों के तीनों अवस्था फलन है, इसका मतलब H भी एक अवस्था फलन होगा, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेल्टा H और QP है जो है वो भी ए अवस्था फलन होते हैं। तो इस तरह से हम जो है ये कह सकते हैं कि डेल्टा E जो है वो होगा आपका डेल्टा E बराबर होगा डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। ये जो है समीकरण 5 से QP का मान रखा है हमने, QP का मान किसमें, समीकरण सेकंड में, और समीकरण जो सेकंड है वो हमने जो है पहले ही पढ़ा है कि डेल्टा E बराबर QP माइनस P डेल्टा V होता है। तो इसमें जो है QP जो है उसका मान रख देंगे, तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा डेल्टा H माइनस P डेल्टा V, या यूँ कहीं डेल्टा H बराबर है वो होगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, या किसी भी तंत्र की जो पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और दाब आयतन कार्य के योग के बराबर होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी एंथैल्पी में परिवर्तन उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और तंत्र द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। तो ये था एंथैल्पी में किसी भी तंत्र की जो है एंथैल्पी, और ये जो एंथैल्पी है वो आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन कार्य के योग के बराबर है, और ये उस तंत्र की कुल ऊर्जा जो है उसकी माप है। इसीलिए जो एंथैल्पी है उसको हम जो है पूर्ण ऊष्मा भी कहते हैं। तो इस वीडियो में जो है हमने जो है अध्ययन किया है एंथैल्पी के बारे में, जो कि उस तंत्र की पूर्ण ऊर्जा की माप है, और ये जो है स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा के बराबर होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।